कोर्स स्टार्ट इज 171 उसका प्रॉब्लम नंबर सी डिस्कस करने जा रहा था। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा कहते हैं कि अपने पास एक स्ट्रिंग दी है एस नाम की, अपने पास एन रिंग्स है, राइट। सो एन नंबर ऑफ रिंग्स दी है। अभी जो हर एक रिंग है वो या तो स्विच होगी या तो फिर पास होगी, राइट। और अपन को एटलीस्ट के स्विच बनानी है, राइट। सो देखो स्ट्रिंग कैसी दी होगी अपन को, एस और पी वाली, राइट। कि मतलब ऐसी स्ट्रिंग दी है। तो इसमें जो एस है ना उसका मतलब है स्विच। और स्विच का कुछ मीनिंग नहीं होता, स्विच का मतलब टिक होता है, तो राइट टिक समझ लो इसको। और पी मतलब पास, मतलब वो जो रिंग है ना उसको कुछ अपन ने स्विच कर दिया, मतलब फेंक दी उस रिंग को। और पी मतलब पास कर दिया, मतलब वो रिंग को पास कर दिया अपन ने, मतलब उसको नहीं छुआ। ठीक है। तो या तो स्विच होगा या तो पास होगा। और अपन को क्या करना है कि इस ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग, उसमें से एटलीस्ट के स्विच होने चाहिए, राइट। कि भाई के नंबर ऑफ स्विच होने चाहिए, के नंबर ऑफ स्विचेस होने चाहिए, राइट। ये अपन को बनाना है, ठीक। सो ऑपरेशन क्या कहा उन्होंने कि भाई गेम कब खत्म होगी, जब आपकी सारी की सारी रिंग्स खत्म हो जाएगी, या तो फिर आपके पास कोई भी स्विच इम्पॉसिबल है आपको गेम जीतने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये स्ट्रिंग है एस पी पी। अपन को के की वैल्यू क्या दी है, 4। 4 का मतलब अपन को 4 स्विच बनानी है, 4 स्विचेस बनानी है अपन को। अभी ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितनी स्विच है, एक ही स्विच है। एक ही स्विच है, कौन सी वाली, एस वाली। एस का मतलब है स्विच, मतलब एक ही स्विच है ना। तो देखो 4 स्विच तो बन ही नहीं सकती ना, और गेम खत्म हो गई। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो खत्म हो गई, कि भाई इसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो गेम में राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करना है अपन को, नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करना है, राइट। तो सोचो, अगर गेम इधर खत्म हो गई, एसपीपी के बाद गेम खत्म हो गई, तो सोचो कितने राउंड्स हुए, अभी 3 ही राउंड्स हुए फिलहाल। फिलहाल 3 राउंड्स हुए। अगर मैं उसमें नंबर ऑफ स्विचेस जो है, नंबर ऑफ स्विचेस कितनी है, 4 है। मैंने कितनी स्विच करी है, एक ही स्विच करी है। तो कितनी स्विच बाकी रही, 3 स्विच बाकी रही, 3 मोर स्विचेस। तो मेरे को इतनी स्विचेस तो चाहिए होगी, बट तो भी गेम खत्म हो गई ना। तो गेम खत्म कब होगी, जब आपके पास 5 राउंड है, राइट। आपके पास राउंड कितना है, 5 राउंड है। मान लो 5 राउंड होते हैं। तो सोचो, पहले राउंड में मैंने क्या दिया, एस। दूसरे राउंड में क्या दिया, पी। तीसरे राउंड में क्या दिया, पी। और फिर गेम खत्म हो गई, राइट। सो अगर मान लो एन की वैल्यू 5 होती, अगर एन की वैल्यू 5 होती तो क्या होता कि भाई पहली स्विच हुई, फिर सेकंड स्विच हुई, फिर दूसरी स्विच हुई, राइट। अभी देखो अगर इधर एस और एस भी आता है, तो भी कभी के इक्वल टू 4 नहीं बन सकता। ये कभी बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, राइट। कि भाई आप कभी भी 4 स्विच बना ही नहीं सकते, भले अगर इधर एस और एस है। तो भी ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें टोटल स्विच 3 ही होगी, सोचो। अपन को इम्पॉसिबल करना है, राइट। तो राइट के की वैल्यू कितनी थी, 4, राइट। सो इसमें इम्पॉसिबल, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। अपन को एन फाइंड करना है कि भाई ऐसा कौन सा एन होगा कि जब आपका गेम है वो इम्पॉसिबल है। कि भाई देखो, अपन को के की वैल्यू दी है और सीक्वेंस दी है अपन को, राइट। तो अपन को एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी, राइट। और गेम कब खत्म होगी, या तो आपने सारी की सारी रिंग खत्म कर ली, या तो फिर इम्पॉसिबल ही इतना, right? देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये एग्जाम्पल है पी एस एस, और के की वैल्यू है 1, राइट। तो ध्यान से देखो तो स्विच कितनी है, 2 स्विच है, राइट। पूरी स्ट्रिंग में जो है, पूरी स्ट्रिंग में स्विच कितनी है, 2 है, राइट। अभी मैंने क्या फाइंड किया कि 2 जो स्विच है, राइट। और के कितना था, 1। मतलब अपन को एक ही स्विच बनानी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 स्विच है वो 2 से ग्रेटर है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब गेम ऑलरेडी खत्म हो गई होगी। तो एन की वैल्यू अपन 3 ही रखेंगे इसमें, सोचो कि भाई 3 ही राउंड होंगे, मान लो 3 राउंड है, राइट। 3 ही राउंड है गेम में। पहले राउंड में पास किया मैंने, दूसरे राउंड में स्विच किया, तीसरे राउंड में स्विच किया। तो गेम तो ऑलरेडी खत्म हो ही जाएगी ना, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्विचेस है वो ऑलरेडी 2 हो गई है। तो 1 तो ऑलरेडी हो गई है ना, तो गेम वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है इस क्वेश्चन का, कि पहली ऑब्जर्वेशन तो मैंने ये की, सेकंड वाला जो केस था, एस पी 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 एस एस, इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि के इक्वल टू 1 था। मेरी स्विच कितनी है, 2 स्विच है मेरे पास, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। तो मेरी जो नंबर ऑफ स्विचेस है, नंबर ऑफ स्विचेस है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो उसका मतलब क्या, गेम खत्म होने ही वाली है वैसे भी। क्योंकि आप कितने भी राउंड ले लो, एन की वैल्यू कितनी भी ले लो आप, कि भाई इन्फिनिटी मान लो कोई भी वैल्यू है, तो भी गेम तो खत्म हो ही जाएगी ना। तो एन की वैल्यू अपन क्या लेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी स्ट्रिंग की साइज है, स्ट्रिंग की जितनी भी साइज है, तो ये आप प्रिंट करोगे डायरेक्टली, राइट। मान लो ऐसी स्ट्रिंग होती कि एक पी है, देन एस, देन पी एस, एस पी, और के की वैल्यू दिया 2 उन्होंने। तो सोचो नंबर ऑफ स्विचेस कितनी है मेरे पास, 3। तो ये तो ऑलरेडी 2 से ग्रेटर है ना, 3। तो उसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी वैसे ही गेम भी खत्म हो जाएगी।
तो राउंड कितने होने चाहिए? जितनी स्ट्रिंग की साइज है। स्ट्रिंग की साइज कितनी है? इसमें 6 है। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने चाहिए? 6 ही होने चाहिए। तो वैसे भी गेम खत्म होने वाली है। राइट, आई होप समझ में आ रहा है। तो अगर आपके स्विचेस जो है अगर वो के से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर आप स्ट्रिंग की साइज निकाल लोगे। और मान लो नहीं है, देखो नहीं है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है। मान लो नहीं है, जो पहला वाला एग्जांपल था, एस पी पी, के की वैल्यू क्या है? 4 है, मतलब 4 स्विच होनी चाहिए। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे? पहले तो मैंने नंबर ऑफ स्विचेस फाइंड की, तो स्विच कितनी है मेरे पास। राइट, मान लो मेरी स्विच कितनी है? एक है इसमें। मेरे को नीड कितने की है? कितनी स्विच होनी चाहिए? 3 और होनी चाहिए, 3 मोर। 3 मोर होनी चाहिए। 3 मोर कैसे आई? के माइनस स्विच। राइट, मेरी स्विच कितनी है? एक स्विच है ना मेरे पास, तो कितना आंसर आएगा? 3, मतलब 3 मेरे को जरूरी है। तो मेरे को चाहिए कितनी? 3। अभी मेरी स्ट्रिंग की साइज कितनी है? एन। मेरी स्ट्रिंग की जो भी साइज है, स्ट्रिंग की जो साइज है, उसमें मैं किसको ऐड करूंगा? नीड माइनस वन को। सोचो, ये मेरा आंसर हो गया। इतनी मेरे को नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, बस हो गया, ये आंसर है। तो कैसे हो रहा है कि मान लो ये जो स्ट्रिंग थी एस पी पी, उसमें मेरे पास कितनी स्विच है? एक ही स्विच है। मेरे को बनानी कितनी है? 4 बनानी है। राइट, सो मैं क्या किया कि मेरे 3 राउंड तो ऑलरेडी थे ही मेरे पास, मतलब ये जो है स्ट्रिंग की साइज है, उतने राउंड तो मेरे पास थे ही। मेरे को और कितने राउंड ऐड करने पड़ेंगे इसमें? 2 और। सोचो, मेरे को 4 बनाना है ना, इसमें से एक तो चला गया, तो 3 बचे। अभी अगर गेम को मेरे को इम्पॉसिबल बनाना है, मेरे को गेम को इम्पॉसिबल बनाना है, तो मैं कितनी ऐड करूंगा? 3 में से एक और माइनस करोगे, उतने ऐड करेंगे। तो इस कहने का मतलब क्या है कि पहला जो एस पी पी है वो तो हो गया। अभी मान लो इधर अगर एस और एस भी होता है तो भी गेम तो इम्पॉसिबल ही होगी ना। गेम इम्पॉसिबल ही होगी। सोचो कि भाई आप कभी भी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मान लो इधर ऐसे इधर भी ऐसे है, बट तो भी के कितना होगा? के 4 तो कभी बनेगा ही नहीं। के इक्वल टू 4 बनेगा ही नहीं ना। तो ये केस कौन सा वाला है? इम्पॉसिबल केस है। राइट, दो ही केस पॉसिबल है, या तो सारी स्ट्रिंग खत्म हो गई या तो फिर आपकी गेम इम्पॉसिबल है। तो सारी सारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, वो कौन सा केस है? ये वाला, कि भी नंबर ऑफ स्विच जो है वो आपकी ग्रेटर देन की है। राइट, तो आप डायरेक्टली एन को प्रिंट कर दोगे, जो स्ट्रिंग की साइज है। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी स्ट्रिंग की जो भी साइज है, डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। और मान लो नहीं है, तब क्या फाइंड किया आपने? पहले नीड फाइंड किया। अभी नीड कितने की? नीड कैसे मिलेगा आपको? कितने की जरूर है? तो मैंने फाइंड किया कि के माइनस स्विच की मेरे को जरूर है। अभी जो नीड है उसमें से भी अपन एक कम कर देंगे, तो उतना मेरा स्ट्रिंग आ जाएगी। राइट, तो उसमें से एक कम कर दिया और स्ट्रिंग के साइज में अपन ने ऐड कर दिया। राइट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो देखो क्या फाइंड करना है अपन को? नंबर ऑफ स्विचेस ही फाइंड करनी है। नंबर ऑफ स्विचेस। राइट, नंबर ऑफ स्विचेस मतलब एस को फाइंड करना है कि भाई एस कितनी बार आ रहा है। राइट, तो देखो कोड करते हैं। तो सी प्लस प्लस का कोड करते हैं। तो टेस्ट केस पहले इनपुट लेंगे, इन टी सी इन टी। देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो। अभी देखो वाई टी माइनस माइनस। अभी देखो एम और के वैल्यू दिया अपन को, एन फाइंड करना है। राइट, तो दो वेरिएबल है एम और के। एम और के, सी इन एम के। ठीक है, और फिर एक स्ट्रिंग दी अपन को एस नाम की। राइट, तो स्ट्रिंग एस दी है। ओके, सो मेरे को क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्विचेस। तो स्विचेस कैसे मिलेगी? तो लूप लगाएंगे अपन स्ट्रिंग में, एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। अगर एस ऑफ आई क्या है? एस है। राइट, कैपिटल एस है या स्मॉल एस है देख लेना, कैपिटल एस है। तो अगर कैपिटल एस है तो अपन ने स्विचेस फाइंड कर ली, स्विचेस को बढ़ा देंगे। अब क्या चेक किया मैंने कि अगर मेरी जो स्विचेस है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, उसका मतलब क्या है कि ऑल स्विचेस आर पॉसिबल। तो अपन रिटर्न किसको करेंगे? अपन मतलब सी आउट किसको करोगे आप? डायरेक्टली एन को ही, मतलब जो स्ट्रिंग की साइज है उसको। सोचो, डायरेक्टली स्ट्रिंग की साइज को ही प्रिंट कर सकता है ना अपन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग की साइज के इक्वल। राइट, एन क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स। वरना एल्स का मतलब क्या है कि स्विच, ऑल स्विचेस पॉसिबल ही नहीं है, आर नॉट पॉसिबल, कि भाई आप कुछ भी कर लो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वाले केस में मैंने क्या किया? मैंने नीड फाइंड किया। राइट, कि भाई नीड कितने का है। राइट, सो मैंने एक वेरिएबल लिया है नीड नाम का। सो एक सेकेंड, इसको ऊपर ले लेते हैं। राइट, तो मेरे को नीड कितने की है? तो मैंने क्या बोला कि इस के में से स्विचेस बची कितनी है मेरी, उतनी मेरे को नीड है। अब मैं के प्रिंट किसको करूंगा? कि मेरी जो स्ट्रिंग की साइज है उसमें मैंने प्लस कर दिया नीड माइनस वन को। कि भाई नीड तो है, सही बात है, देखो 3 की नीड है मेरे को इसमें। इसमें मेरे को नीड कितने की है? 3 की है। right? इस वाले में 3 की नीड है। बट मेरे को स्ट्रिंग को इम्पॉसिबल बनाना है ना, तो इम्पॉसिबल बनाने के लिए मैं एक और माइनस कर दूंगा। तो जितने की भी नीड है उसमें से एक और माइनस कर दिया। तो ये मेरे को ये मिल गई दो स्ट्रिंग, ये वाली दो। कौन सी? ये दो मेरे को मिल गई। और मेरे को उसमें से भी मैंने कौन सा ऐड कर दिया? स्ट्रिंग की जो साइज थी उन दोनों को ऐड कर लिया। राइट,
तो स्ट्रिंग के साइज को ऐड करेंगे किसके साथ, नीड माइनस वन के साथ, राइट। तो स्ट्रिंग की जो साइज है प्लस नीड माइनस वन। सो बस हो गया, तो अब समझ में आया होगा। सो ठीक है, 5 और 3 देखो आउटपुट मैच हो रहा है, सबमिट करते हैं। ठीक है, सो चल रहा है, देखो करेक्ट आंसर। जावा का कोड करता हूँ। सो जावा में इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो पहले, टेस्ट केस है। सो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेंगे, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो, नॉट जीरो। देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, एम और के को वेरिएबल लेना है। एम क्या है, स्ट्रिंग की साइज है। सो एम को इनपुट लेंगे ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट, और के को इनपुट लेंगे ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट, कि भाई कितनी स्ट्रिंग कितनी स्विच होनी चाहिए। फिर अपने पास एक स्ट्रिंग एस है, उसको इनपुट लेना है, तो ऐसे डॉट नेक्स्ट, सिर्फ नेक्स्ट। फिर स्ट्रिंग एस को इनपुट ले लिया। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को नंबर ऑफ स्विचेस फाइंड करनी है। तो स्विचेस कितनी है, जीरो। फिर स्ट्रिंग में लूप लगाएंगे अपन, जो भी स्ट्रिंग की साइज है उधर तक, आई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैंने क्या लिखा कि अगर एस डॉट कैरेट आई, अगर स्विच है, एस का मतलब है स्विच, पी का मतलब है पास, राइट। एस का मतलब क्या है, स्विच, और पी का मतलब क्या है, पास। ठीक है, तो अगर, सॉरी, पास, ठीक है। सो अगर स्विच है तो स्विचेस को प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो स्विचेस मिल गई। अभी अगर जो मेरी स्विच है, अगर वो ऑलरेडी के से बड़ी है, स्विच इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू के, उसका मतलब क्या है कि गेम विल एंड एनीवे, गेम विल एंड एनीवे, मतलब गेम पॉसिबल है, पॉसिबल है। और कितने पॉसिबल है, जितनी भी स्ट्रिंग की साइज है उस उतनी। तो अपन एस आउट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग की जो भी साइज है उतनी, राइट। तो आप एस आउट कैसे करोगे, जो भी स्ट्रिंग की साइज है एस डॉट लेंथ, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको प्रिंट कर लो, उतनी ही गेम पॉसिबल है। वरना, वरना का मतलब क्या है, सोचो कि भाई गेम पॉसिबल ही नहीं है, गेम इज इम्पॉसिबल। तो उस केस में किसको प्रिंट करेंगे, अपन पहले नीड फाइंड करेंगे, राइट। सो मैंने पहले नीड फाइंड किया। सो नीड कैसे मिलेगा कि भाई के में से स्विच कितनी चाहिए मेरे को, राइट। कि भाई मान लो ये जो स्ट्रिंग है उसमें मेरे को चाहिए कितनी स्ट्रिंग, कितनी स्विच और चाहिए, 3 स्विच और चाहिए, राइट। मेरे पास ऑलरेडी एक ही स्विच है, राइट। एक ही स्विच है मेरे पास, देखो मेरे पास एक ही स्विच है। मेरे को चाहिए कितनी स्ट्रिंग, स्विच कितनी चाहिए, और मेरे को 3 चाहिए। बट एक्चुअली अगर गेम इम्पॉसिबल है तो मेरे को एक्चुअली तो 2 ही स्विच चाहिए ना, कि मैंने ये जो 2 स्विच थी वो मैंने इधर यूज कर ली, और बाकी की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मैंने इधर यूज कर ली, राइट। सो बस नीड माइनस वन कर देंगे, तो ऐसा कैसे करोगे, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है प्लस, इसको प्लस किया, नीड माइनस वन, नीड में से एक कम कर दिया, राइट। तो अपने ये प्रिंट कर लिया, ठीक है। सब समझ में आया होगा। तो स्विचेस काउंट की, देन 5 और 3 को प्रिंट कर दिया, राइट। ओके, रन हो रहा है, सबमिट होने दो। राइट, करेक्ट आंसर, आई होप समझ में आया होगा। वापस समझाता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो ऐसा है, एस पी पी एस 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 पी। मान लो मेरे को एक दो तीन चार, चार स्विच बनानी है, राइट। कितनी स्विच बनानी है, मेरे को 4 स्विच बनानी है। मेरी स्ट्रिंग में कितनी स्विच है, चार स्विच है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्ट्रिंग की, मतलब मेरी गेम कितनी साइज की होगी, मेरी गेम इतनी साइज की होगी, राइट। कि पहले मैं एस था, देन पी था, देन पी था, देन एस था, एस था, एस था, और फिर पी था। जैसे ही मेरा 4 स्विच खत्म हो गए, एक दो तीन चार, जैसे ही खत्म हो गए, राइट, सॉरी, जैसे ही मेरे 4 स्विच खत्म हो गए, वैसे मैं क्या कर दूंगा, गेम को एंड कर दूंगा। कि मेरे 4 स्विच हो गए ना, तो मैं गेम को एंड कर दूंगा। तो अगर मेरे नंबर ऑफ स्विचेस जो है, अगर मेरे जो स्विच है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, उसका मतलब क्या है, गेम एंड हो गई। और कब एंड होगी, जितनी भी स्ट्रिंग की साइज है, तो जितनी भी स्ट्रिंग की साइज है उसको प्रिंट कर देंगे, राइट। बट मान लो नहीं हुई, राइट, ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरे को चाहिए थी कि मेरे को 5 स्विच चाहिए, राइट। मान लो 5 स्विच चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 6 साइज की स्ट्रिंग है, राइट। एस एस पी, एस एस पी। मेरे पास स्विच कितनी है, एक दो तीन चार, 4 स्विच है। मेरे को नीड कितने की, एक और स्विच की नीड है, मेरे को एक और स्विच चाहिए, तभी मेरे पास 5 हो जाएगी। मेरे पास स्विच कितनी है, 4 है ना, 4 है। अगर मेरे को एक और मिल जाएगी तो 5 हो जाएगी। पर मैं एक और उसको दूंगा ही नहीं, मैं उसको दूंगा ही नहीं, सोचो।
मैं उसको दूंगा ही नहीं, मैंने इधर ही गेम एंड कर दी। तो मैंने किसको प्रिंट किया, एस डॉट लेंथ, जो भी एस की साइज है, प्लस नीड -1, नीड -1 कर दिया मैंने। तो देखो नीड कितना था, एक, 1 - 1, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। और स्ट्रिंग की साइज कितनी है, 6। तो 6 + 0 कितना हो जाएगा, 6। मतलब मैं उसको एक भी एक्स्ट्रा दूंगा ही नहीं, मैं यही स्ट्रिंग रखूंगा, ये वाली, कि भाई इसके बाद मेरी गेम एंड हो गई। और सोचो यही होना चाहिए कि भाई गेम एंड हो गई, उसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो स्विच है ना वो इम्पॉसिबल है, कि आप बना ही नहीं सकते 5 स्विच। आप कोई 5 स्विच बना ही नहीं पाओगे, तो गेम इम्पॉसिबल है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट। मान लो ये है, मेरे को है ना 3 स्विच, 5 स्विच बनानी है, 5। तो मैंने क्या किया कि 4 तो मेरे पास है ही, देखो 4 तो है ही। मेरे को जरूरत कितने की है, मेरे को 3 और की जरूरत है। दो स्विच तो मेरे पास है ही, एक दो, दो तो मेरे पास है, तो मेरे को जरूरत कितने की है, 3 स्विच की जरूरत है। मैंने क्या फाइंड किया कि मैंने उसको दो और दे दूंगा, राइट, दो और दे दूंगा। और मान लो इधर स्विच होती भी है, मान लो इधर स्विच होती है, मान लो उसने आगे जाके स्विच कर दिया, तो भी स्विच कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी, सोचो। कभी 5 नहीं बनेगी, कभी 5 नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, नीड में से एक कम कर दिया, नीड में से एक कम कर दिया, और उसको किसमें ऐड कर दिया, स्ट्रिंग के साइज में। जो भी स्ट्रिंग की साइज है ना उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो देखो क्या हुआ, स्ट्रिंग की साइज कितनी है, 4। नीड कितना है, 3 - 1 मतलब 2। तो अपन कितनी साइज की स्ट्रिंग बनाएंगे, 6 साइज की बनाएंगे, राइट। क्योंकि आपके जो टोटल राउंड्स होंगे गेम में वो कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि 6 राउंड के बाद आपकी गेम वैसे भी ओवर होने वाली है, राइट। तो ये कौन सा केस है, ये इम्पॉसिबल वाला केस है, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड की बात करें तो O ऑफ n में चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात की करें तो O ऑफ 1 में चल रहा है। O ऑफ n बिकॉज एक ही लूप लगाया अपन ने। अभी देखो इंट्यूशन, ये जो क्वेश्चन है ना उन सबका कैसे आता है कि आपको है ना एग्जांपल्स देखने पड़ते हैं इसके। शांति से एग्जांपल्स देखो। ये देखो दो एग्जांपल दिए उन्होंने, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए, जैसे कि ये जो एग्जांपल है, सेकंड वाला जो है, PSS, और K की वैल्यू है 1। तो देखो दो स्विच तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास ऑलरेडी K से ज्यादा स्विच है ना, तो मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ ही प्रिंट कर दूंगा मैं। जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको प्रिंट कर दिया मैंने, 3 को, राइट। तो देखो एग्जांपल अच्छा था ये वाला। और ये वाला जो एग्जांपल है SPP, उसमें एक ही स्विच है, राइट। एक ही स्विच है, अपन को 4 स्विच बनानी है। तो नीड कितने की है, 3 की नीड है। बट मैं एक्चुअली स्ट्रिंग को कितना दूंगा, दो ही और दूंगा, राइट। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। इस आंसर कितना आएगा इसका, 5। नीड -1 कर दिया, नीड में से एक कम कर दिया, ठीक है। तो नीड में से एक कम कर दिया, और स्ट्रिंग की साइज में अपन ने ऐड कर दिया उसको, प्लस स्ट्रिंग डॉट साइज, राइट। अब समझ में आ रहा है, राइट। तो एग्जांपल्स देखोगे तो इंट्यूशन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वैसे देखने जाए तो क्वेश्चन काफी इजी था। सेकंड वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड था, बट ओवरऑल हम इजी क्वेश्चन कह सकते हैं उसको। सो अच्छा क्वेश्चन था। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।